पितामह भीष्म ने 100 जन्म लिए अपनी बुराई को धोने के लिए, पर 100 जन्मों के बाद भी पितामह भीष्म की बुराई म्हणजे पाप समाप्त ही नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ। क्यों? उन्होंने उसका फल ही नहीं भोगा। इतने सत्कर्म किए, इतने शुभ कर्म किए, इतने यज्ञ किए और हर जन्म में राजा ही बने, इतना प्रारब्ध मजबूत कर लिया कि पाप जो था वो कभी सामने ही नहीं आया। तो भीष्म पितामह से गलती कहाँ हुई? महाभारत में पाप का साथ दिया और पाप होते हुए देखा। बलवान होके भी निर्बल स्त्री द्रौपदी की साड़ी बढ़ाने में काम नहीं किया, दुशासन ने खींचा। यानी बलवान होकर हम किसी की रक्षा नहीं करते हैं तो भी पाप लगता है। धनवान होकर के हम किसी की सेवा नहीं करते हैं तो पाप लगता है। पाप किया नहीं है तुमने, लगेगा। आपके पास सामर्थ्य है और आप सामर्थ्य में भी निर्बल का साथ नहीं देते हैं तो अपराधी कहलाते हैं। भगवान की नजर में ये सामाजिक अपराध नहीं है, पर ये प्रभु का अपराध है। आपके पास में धन की बहुताश है, आपके पास तन की बहुताश है, आपके पास बुद्धि की बहुताश है, आपके पास समझ की बहुताश है, ये सब कुछ आपके पास है और आप इसको दान ही नहीं कर रहे किसी को, आप इसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं। आप केवल अपने लिए ही जीना चाहते हैं इससे। ये सामर्थ्य अपने लिए नहीं है, सामर्थ्य भगवान तब ही देता है जब आपको सामाजिक बनाए। समाज के लिए ये ताकत है, बल है। अच्छा बोलो, ये हवा किसके लिए चलती है? हवा हवा के लिए चलती है कि हमारे तुम्हारे लिए हैं? अच्छा बोलिए, नदियां किसके लिए बह रही हैं? ये नदियां खुद पानी पीती हैं कि हमारे तुम्हारे संसार के जीवों के लिए? पेड़ पौधे बताओ, हवा किसके लिए फेंक रहे हैं? फल किसके लिए दे रहे हैं? फूल किसके लिए आ रहे हैं? ये धरती क्यों कष्ट सह रही है? धरती का क्या अपराध है भाई? ये कष्ट क्यों सह रही है? कहीं हिल रही है, कहीं गल रही है, कहीं फट रही है, कहीं खुद रही है, कहीं दब रही है। लोग तो इसकी गर्दन दबाते ही रहते हैं। क्यों भाई? भैंस दूध नहीं दे रही, 1 महीना की ब्यात की है, बछड़ा मर गया ताजा ताजा, अब दूध छोड़ती नहीं वो, तो दूध तो बच्चे के लिए उतरता है, पर अब दूध बच्चा नहीं है तो वो देती नहीं, तो उसके दे इंजेक्शन, दे डंडा, दे इंजेक्शन, दे डंडा। ये भाई ये क्यों हो रहा है? पर हम कर रहे हैं। इसीलिए परोपकाराय बहन्ति नद्याम परोपकाराय फलन्त वृक्षाम। परोपकाराय द्वहाव गावः परोपकाराय इदम शरीरम। हमारा आपका शरीर भी परोपकार के लिए है ही है। इसीलिए सामर्थ्य आ जाए तो परोपकार करो, हाथ खुले रखो। और मैं ये लिख कर दे सकता हूँ, आप साइन ले जाना मेरे। हाथ अगर खुले हैं, अगर आपके पास है और हाथ खुला है तो आपकी तिजोरी हमेशा फुल रहने वाली है। आपके 100 हाथ भी आपके धन को कम नहीं कर सकते। आप में ताकत ही नहीं है कि आपका धन खत्म कर सकें आप। धन कब खत्म होता है? जब आदमी जुआ खेलता है, सट्टा खेलता है, दरिद्र होता है और लुच्चागिरी करता है, लफंगी करता है, कपट करता है, ईर्ष्या करता है, प्रतिशोध लेता है, बिना वजह झगड़े करता है। तो आपके पास खजाना भी होगा तो भी रहने वाला नहीं है। राजाओं के रजवाड़े कैसे खत्म हो गए बताओ? जिन राजाओं के रजवाड़े आज तक चल रहे हैं, उन राजाओं ने मंदिर बनवाए महाराज हर तीर्थ में, हर तीर्थ में धर्मशालाएं उनकी है। अच्छा बोलो, सबकी कंपनी फैक्ट्री व्यापार लॉस में आ जाते हैं, घाटे में आ जाते हैं, पर रिलायंस का कोई कंपनी घाटे में क्यों नहीं आ रही है? अडानी का कोई व्यापार घाटे में क्यों नहीं आ रहा है? उनको मुनाफा ही मुनाफा क्यों हो रहा है? उनको फायदा ही फायदा क्यों हो रहा है? मैं आपको उनके बारे में ये बताना चाहूँगा। कोई आदमी ऐसे ही एशिया में धनवान नहीं हो गया, नंबर 1 पे कोई ऐसे नहीं आ जाता है। उनके दोनों हाथों से दान गंगा की तरह, लौ की तरह बहाया जाता है, सेवा की जाती है, तब जाके कोई निरंतर बड़ा बनता है, तब धन आता है। आप ध्यान कर लो, कुआं से पानी मत खींचो, कुआं से पानी मत खींचो। कुआं में पानी बारिश के समय बढ़ जाएगा,
और अगर आप पानी नहीं खींचते हैं तो फिर उसमें पानी पूरे 8 महीने 1 फुट भी नहीं बढ़ेगा। बारिश आई, बारिश से तो पानी बढ़ गया, अब बारिश बंद हो गई तो अब पानी बढ़ना चाहिए, तो अब बढ़ेगा नहीं पानी, 1 बाल्टी पानी नहीं बढ़ेगा। पानी कुआं से खींचो, पानी खींचना शुरू कर दो, पानी खींचना शुरू कर दो। आप जितना पानी आज खेत में डाल देंगे, कल सुबह उतना ही पानी कुआं में फिर आपको दिखेगा।